छठ पूजा भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन पर्व है। यह मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। आज यह पर्व देश विदेश में बसे भारतीयों के बीच भी उतनी ही आस्था से मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया देवी उषा प्रकृति शक्ति की आराधना का पर्व है। इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? एक, सूर्य उपासना के लिए। सूर्य को जीवन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रकाश का स्रोत माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य के कारण ही संभव है। कृषि प्रधान समाज में सूर्य की कृपा से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। इसलिए लोग सूर्य देव को धन्यवाद देने और आशीर्वाद पाने के लिए यह व्रत करते हैं। 2, संतान सुख और परिवार की समृद्धि के लिए। छठी मैया को संतान की रक्षक देवी माना जाता है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए यह कठिन व्रत रखती हैं। 3, मनोकामना पूर्ति और कष्ट निवारण के लिए। ऐसा विश्वास है कि सच्चे मन से छठ व्रत करने पर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के संकट दूर होते हैं। 4, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। छठ पूजा में सूर्य, जल, वायु और धरती की पूजा की जाती है। यह पर्व हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। छठ पूजा की पौराणिक मान्यता। कर्ण की कथा। महाभारत के महान योद्धा कर्ण सूर्य देव के पुत्र थे। वे प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनकी इसी तपस्या से वे अतुल शक्ति प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि सूर्य उपासना की परंपरा उन्हीं से प्रारंभ हुई। राम सीता की कथा। रामा और सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की आराधना की और षष्ठी तिथि को व्रत रखकर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। द्रौपदी की कथा। द्रौपदी ने भी कठिन समय में सूर्य उपासना की, जिससे पांडवों को पुनः शक्ति और सम्मान प्राप्त हुआ। छठ पूजा कैसे मनाई जाती है? 4 दिन का विस्तृत वर्णन। 1, नहाए खाए। पहले दिन व्रती शुद्ध स्नान कर घर की सफाई करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इससे व्रत की शुरुआत शुद्धता से होती है। 2, खरना। दूसरे दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाकर चंद्रमा को अर्पित करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है। 3, संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन डूबते सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। बांस की टोकरी, दहुरा में ठेकुआ, फल और प्रसाद सजाकर सूर्य को अर्पित किया जाता है। 4, उषा अर्घ्य। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। इसके बाद प्रसाद वितरण और आशीर्वाद लिया जाता है। छठ पूजा का धार्मिक महत्व। यह आत्मशुद्धि और संयम का प्रतीक है। 36 घंटे का निर्जला व्रत आत्मबल और विश्वास को मजबूत करता है। सूर्य उपासना से स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति मानी जाती है। परिवार में प्रेम, एकता और अनुशासन बढ़ता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा सामूहिक एकता का पर्व है। इसमें जाति भेद या भव्यता का प्रदर्शन नहीं होता, सादगी और पवित्रता ही इसका मुख्य आधार है। यह पर्व समाज में सहयोग, स्वच्छता और अनुशासन की भावना जगाता है। निष्कर्ष, छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, प्रकृति सम्मान और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में सूर्य की तरह निरंतर प्रकाश फैलाते रहना चाहिए और प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए।